What is the greatest name of Allah who correct all in verse, who convert day into night and night into day? Today we will discuss about history of classification. किसके बारे में बात करेंगे? History of classification. Classification की history के बारे में बात करेंगे कि classification में हमारे पास कौन से साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया था और किस किस ने इसमें काम किया था। गौर से देखिए, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास जिसने हिस्सा लिया था, सबसे पहले जिसने कंसेप्ट पेश किया था, उसका नाम हमारे पास है। गौर से देखिए, एरिस्टोटल हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट था जिसने हमारे एरिस्टोटल ये क्या नाम है क्लासिफिकेशन, ये पहले साइंटिस्ट था सबसे पहले जिसने क्लासिफिकेशन में हमें क्या दिया था, एक कंसेप्ट दिया था। और से देखिए, तो उसने क्या कंसेप्ट दिया था, इसने क्या किया था, ऑर्गेनाइज्म को, जो ऑर्गेनाइज्म है, ऑल ऑर्गेनाइज्म को, किसको को क्या किया था, डिवाइड किया था। और से देखिए इनटू कितना ग्रुपों में क्या किया था, इसने डिवाइड किया था, किसको, ऑर्गेनाइज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। कौन, किसने, एरिस्टोटल ने। और से देखिए, तो एरिस्टोटल सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन में हिस्टोरी ऑफ क्लासिफिकेशन में जिसने सबसे पहले कंसेप्ट को हमें दिया था, उसका नाम था एरिस्टोटल। और से देखिए, इसको हम एरिस्टो भी कहते हैं। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था। इसने क्या कंसेप्ट दिया था, ऑर्गेनाइज्म को 2 ग्रुप में तकसीम किया था। एक ग्रुप को हम नाम देते हैं, और से देखिए क्या बना, प्लांट्स। दूसरी ग्रुप को हम नाम देते हैं एनिमल्स। क्या चीज, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 ग्रुप हमारे पास क्या चीज है, प्लांट, दूसरा क्या है, एनिमल्स। तो ये किसने किया था, एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल हमारे पास ये था जिसने, क्या नाम, एरिस्टोटल ने किसने किया था, एरिस्टोटल ने। ओके, प्लांट में कैसे किया, एनिमल्स में कैसे किया, अभी इसको सीख रहे हैं। और से देखिए कि प्लांट और एनिमल्स में इसने ऑर्गेनाइज्म को कैसे डिवाइड किया। जो प्लांट है ना, प्लांट और एनिमल्स है, इनकी खुसूसियात को देखते हुए, इनकी सिमिलरिटीज को देखते हुए, इनकी क्या नाम है बिहेवियर को देखते हुए इसने क्या किया, इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। किसने, एरिस्टोटल ने क्या किया, प्लांट्स के अंदर जो खूबियां पाई जाती है और इस प्लांट के अंदर जो खूबियां पाई जाती है उसको उसी ग्रुप में रखा गया, और जिसके अंदर जो खामियां पाई जाती है उसको इसके ग्रुप में रखा। और देखिए, इस तरह एनिमल्स में भी जिस एनिमल्स के अंदर जो खुसूसियात पाई जाती है और जो कामियां होती है, उस सबको क्या किया, उसको सबको देखते हुए एक ग्रुप में अलग अलग रख दिया। किसने रख दिया, एरिस्टोटल ने। ओके, इस तरह देखिए हमारे पास जैसे कि प्लांट के अंदर, अगर आप चाहते हो कि प्लांट के अंदर क्या खुसूसियत, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हर्बिवोर जो होती है। ओके, हर्ब्स किसको कहते हैं, जानते होंगे। ओके, इस तरह देखिए इसकी शर्ब जो होती है, शर्ब, ओके, उनको देखते हुए, और इस तरह इनकी किसको देखते हुए, गौर से देखिए ट्रीज को, दरख्तों को, क्या नाम है, ट्रीज को। और से देखिए आपने कुछ प्लांट देखे होंगे, कुछ पौधे। और से देखिए प्लांट किसको कहते हैं, पौधे के, एनिमल्स किसको कहते हैं, जानवर को। और से देखिए कुछ एनिमल्स, प्लांट्स, पौधे आपने देखे होंगे जो क्या नाम है, सही सी मिसाल के तौर पर उनकी जो स्टीम होती है, उसकी जो तना होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मजबूत नहीं होती, मिसाल सही कड़ा नहीं हो सकते, कुछ टेढ़ा पेढ़ा। मिसाल के तौर, जैसे कि मिसाल के तौर हम जाते हैं, मटर के पौधे देखा है ना, मटर। इस तरह देखो कुछ और पौधे होती है जो मिसाल के तौर पर अपने स्टैंड पर खड़ा नहीं हो सकते, वो क्या, जमीन के ऊपर यूं जाते हैं। ओके, इस तरह कुछ एनिमल्स रहते हैं जो स्ट्रॉन्ग होती है, वो जैसे कि नीम का दरख्त हमारी यहाँ खड़ी है ना, तो वो खुद अपनी बॉडी पर, अपने स्टैंड पर सीधा खड़ी हुई, क्योंकि उसका जो स्टीम है वो मजबूत है। क्या है, मजबूत है। और इस तरह कुछ एनिमल्स होती है जो मजबूत नहीं होती है, अल्टर भी नहीं होती है, तो उसको क्या नाम है, अलग ग्रुप में, और जो मजबूत, जो अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको अलग ग्रुप में रखा। किसकी, एरिस्टोटल। ओके, तो एरिस्टोटल ने इस तरह प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में रखा। इस तरह देखो, फिर एनिमल्स के साथ क्या किया था, एनिमल्स के साथ, और से देखिए एनिमल्स के साथ क्या किया था, ऑर्गेनाइज्म, गौर से देखिए, जिसके अंदर ब्लड होती है, क्या होती है, ब्लड, वो एनिमल्स, वो जानवर जिसके अंदर खून होती है, उनको अलग ग्रुप में रखा गया। और से देखिए, और वो एनिमल जिसके अंदर खून नहीं होती है, उसको अलग ग्रुप में रखा गया। ओके, अलग ग्रुप में रखा क्या, अलग ग्रुप में रख दिया। किसने, एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनाइजिंग को इस तरह डिवाइड किया। और से देखिए, आप ये सोचिए, हर ब्लड के अंदर, हर एनिमल्स के अंदर ब्लड होती है, आप किस इंसान के, जानवर के अंदर ब्लड नहीं होती। और से देखिए हमारे पास देखो जेलीफिश आपने देखी होंगी, जेलीफिश समंदर के अंदर पाई जाती है, पानी के अंदर। ओके, तो उसके अंदर ब्लड हमारे पास नहीं होती। ओके सर, काफी सारी चीजें, एग्जांपल है जो आप जानते होंगे शायद। और से देखिए इस तरह जो जिसके अंदर ब्लड होती है, जैसे कि इंसान है, हम सारे क्या है, ब्लड है ना, एनिमल से जानवर है। ओके सर देखो,
इस तरह और चीज़ें जो मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या मुहतरम है, गाय है, बकरी है, गद्दा है, जो भी चीज़ें उन सब में क्या होती है, ब्लड होती है। ओके, तो उसको अलग अलग ग्रुप में रखा, दोनों को रख दिया ना, पेस्ट अलग, क्या नाम है, स्पीशीज कैंडम में हमारी अलग है। और से देखिए, तो यहाँ देखिए इस तरह फिर इसने एक और काम किया। क्या काम किया, गौर से देखिए, इसने क्या किया, इसने क्या किया, जो जिसने क्या किया, टेरेस्ट्रियल, और दूसरा हमारे पास क्या चीज है, एक्वाटिक। एक्वाटिक एनिमल्स को इसने अलग अलग ग्रुप में रखा। टेरेस्ट्रियल्स हमारे पास क्या होती है, गौर से देखिए, वो एनिमल्स जिसके जो कहाँ पे रहता हो, पानी की बगैर रहता हो, मिसाल के तौर पर पानी के अंदर नहीं रहता हो, तो उसको हम टेरेस्ट्रियल्स कहते हैं। और वो एनिमल जो पानी के अंदर रहता हो, वो जानवर जो पानी के अंदर रहता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं, एक्वाटिक जानवर कहते हैं। और से देखिए, और जो जानवर पानी के अंदर नहीं रहता उसको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, टेरेस्ट्रियल जानवर कहते हैं। ओके, और इस तरह देखो, इसने ये दोनों ग्रुप भी जो पानी के अंदर रहते हैं उसको अलग ग्रुप में रखा गया, और से देख रख दिया, और जो पानी के अंदर नहीं रहते उसको अलग ग्रुप में रख दिया। किसने किया ये सारा काम, एरिस्टोरेट ने। तो देखो, क्लासिफाई किया ना, अलग ग्रुप, दूसरा ग्रुप, क्लासिफिकेशन हुआ, दर्जाबंदी हुआ, तरतीब हुआ। ओके, तो क्लासिफिकेशन हम उसको कहते हैं, दर्जाबंदी को, तरतीब को। देखो, एक्वाटिक को अलग तरतीब दिया, जो जानवर एनिमल्स पानी के अंदर रहते, और जो पानी के बगैर रहते उसको अलग दिया। और इस तरह देखो, जो इसके अंदर खून होती है उसको अलग ग्रुप तरतीब दिया, इस तरह जिसके अंदर खून नहीं होती उसको अलग तरतीब दिया। ओके, किसने किया ये सारा, एरिस्टोटल ने। ओके, तो यहाँ तक कहानी हमारे पास खत्म हुआ है, स्टोरी कि एरिस्टोटल ने हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरी के बारे में, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या काम किया था, यही काम किया। हो गया, यहाँ तक देखिए, ये सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे पहले क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कंसेप्ट किसने पेश किए थे, वो हमारे पास कौन सा बना है, एरिस्टोटल। गौर से देखिए, इसको याद रखना है कि एरिस्टोटल ने क्या किया था, सबसे पहले कंसेप्ट हमारे पास किसकी, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में पेश किया था। ओके, और किसने इस ऑर्गेनाइजिंग को दो ग्रुप में तकसीम किया था, किसको, एनिमल्स को और प्लांट को। उनको उनकी खसूसियात, उनकी जो है उनकी जो बिहेवियर है उनको देखते हुए उसने उनकी सिमिलरिटीज, उनकी खसूसियात को देखते हुए उसने क्या किया, इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। किसने, एरिस्टोटल ने। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास एक दूसरा साइंटिस्ट होती है, ये साइंटिस्ट हमारे पास शायद क्लियर हुआ या समझ आ गया। एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम हमारे पास मुहतरम है, क्या बला, अबू मान अल जजीर अलहज। तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था। और से देखिए, जिस दूसरे नंबर पर क्या नाम है, पहले साइंटिस्ट हमारे पास क्या था, एरिस्टोटल था, दूसरा उस्मान उमेर। और से देखिए, तो उस्मान उमेर ने क्या किया था, ये हमारे पास क्या बना था, ये एक साइंटिस्ट था, क्या ये अरबिक। और से देखिए, दूसरा साइंटिस्ट था, ये हमारे पास कौन सा था, एक अरब जोलॉजिस्ट था। कौन था, अरब जोलॉजिस्ट। और से देखिए, अरब जोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या है कि ये अरबी था, क्या अरब था, जो अरब में पाए जाते हैं, अरबों में। और से देखिए, सॉरी अरब। और से देखिए, तो ये एक जोलॉजिस्ट था। क्या था, जोलॉजिस्ट। जो का मतलब क्या चीज है, एनिमल्स। जो का मतलब क्या, एनिमल्स या जानवर, क्या चीज, जोलॉजिस्ट का मतलब क्या, माहिर। क्या ना, माहिर। तो एनिमल्स के माहिर था, किसके माहिर था, जानवरों के माहिर था। लेकिन ये कहां से ताल्लुक रखता था, अरब से। किससे, अरब से। तो ये हमारे पास उस्मान उमेर हमारे पास कौन था, ये अरब जोलॉजिस्ट था, अरब जानवरों के माहिर था। गौर से देखिए, और ये हमारे पास क्या था, मुस्लिम था। मुस्लिम का मतलब क्या, मुस्लिम, जानते हो ना, मुसलमान। ओके, और ये क्या काम करता था, गौर से देखिए, ये तो हो गया क्या है, उस्मान मीर कौन था, ये एक अरब था। गौर से देखिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अरब की जोलॉजिस्ट कौन था, उस्मान क्या नाम है, उस्मान उमेर था, और या एरिस्टोटल था, या क्या नाम है, दूसरे साइंटिस्ट को अगर नाम दिया जाए, न्यूटन वगैरह। तो गौर से देखिए, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जोलॉजिस्ट हमारे पास अरब जोलॉजिस्ट कौन था, उस्मान उमेर था। ओके, जोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या है, जोलॉजिस्ट आपको पता होंगे शायद, जो का मीनिंग क्या है, डिवाइड इनटू वर्ड। जोलॉजिस्ट, जो का मीनिंग क्या है, जानवर, और लॉजिस्ट का मतलब क्या, माहिर, जानवर के बारे में जो माहिर होती है उसको हम क्या कहते हैं, जोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये कौन जोलॉजिस्ट था, अरब। ओके, इसका फिर हमारे पास काम क्या है, इसने क्या खसूसियात है, क्या नाम है, क्या नाम किया है। गौर से देखिए, इसने किया था हमारे पास, नंबर 1 करता था स्लाउटर। स्लाउटर काटना, ज़बह करना। क्या करना, ज़बह करना। ये स्लाउटर करता था किसको, एनिमल्स को। किसको, एनिमल्स को, इंसानों के नहीं। ओके, ये एनिमल्स को करता था, इंसानों को नहीं। और से देखिए, उसको स्लाउट करता था। गौर से देखिए, उसको ज़बह किया करता था, और उसकी क्या करता था, जब ज़बह किया, गौर से देखिए, खाने के लिए ज़बह नहीं करता था जैसे हम करते हैं, वो किस लिए करता था। गौर से देखिए, उसकी जो इंटरनल बॉडी का मतलब कि अंदरूनी जो जिस्म होती है उसको स्टडी करने के लिए। किसके लिए, स्टडी। और से देखिए,
तो ये हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था, क्या नाम है, उस्मान उमर। गौर से देखिए, उस्मान उमर अलियास, गौर से देखिए। और ये अरबिक जोलॉजिस्ट था और ये क्या काम स्लाउटर करता था। स्लाउटर मतलब कि ज़ब्ह करता था एनिमल्स को, किसको, जानवर को, और उसकी जो अंदरूनी बॉडी होती है उसके बारे में पढ़ा करता था। कौन, हमारा उमर। तो उस्मान उमर हमारे पास क्या काम किया करता था, गौर से देखिए, कि एनिमल्स को स्लाउटर करके, ज़ब्ह करके उनकी जो इंटरनल बॉडी होती है उसके बारे में पढ़ा करता था। ओके, ये भी एमसीक्यूज में सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने, क्या नाम है, एनिमल्स को स्लाउटर करके, ज़ब्ह करके उसकी जो अंदरूनी जिस्म होती है उसके बारे में पढ़ा करता था। तो वो हमारे पास कौन होगा, उमर होगा। ओके, और एक अरबिक जोलॉजिस्ट था। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद इस एक और काम था इनकी, ये एक और काम किया करता था। ये जो प्रेग्नेंट होती है ना, प्रेग्नेंट एनिमल्स होती है, क्या चीज, प्रेग्नेंट एनिमल्स, जो एनिमल्स होती है, क्या चीज, एनिमल्स जो बॉडी होती है उनकी जो एब्डोमेन होती है, एब्डोमेन का मतलब क्या है, उसके जो ये, और से देखिए, उनको ओपन करके क्या करना, ओपन एम्ब्रियो होती है, क्या चीज, उसकी लोकेशन को मालूम करता है, किसको, लोकेशन को। ये कौन, मोहतरम उस्मान उमर। गौर से देखिए, तो उस्मान उमर एक तो एक काम स्लाउटर ऑफ एनिमल्स करता था, एनिमल्स को ज़ब्ह करके। दूसरा, उसका जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होती है उसका जो एब्डोमेन होती है, उसको जो पेट होती है, पेट उसको ओपन करके, उसको खोल करके, उसके अंदर उसकी, क्या नाम है, उसका जो बच्चा होती है, एम्ब्रियो होती है, उसका जो औलाद होती है, उसको क्या करता था, उनके लोकेशन को और उनके टाइमिंग को मालूम किया करता था। कौन, हमारे पास क्या बना, उस्मान उमर। ओके, तो ये सवाल भी आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट था जो, क्या नाम है, प्रेग्नेंट एनिमल्स को, पेट को खोल के उनकी एम्ब्रियोज, उनके बच्चे के बारे में पढ़ा करता था। वो कौन था, हमारे पास उमर। गौर से देखिए, तो यहाँ तक दूसरा पॉइंट इसका हो गया। इसकी एक और काम था, गौर से देखिए, लिखा था, क्या लिखा था, किताब। गौर से इस किताब को याद रखना है। इस किताब लिखा था जिसका नाम था हमारे पास अल हैवान। ये अल हैवान किताब था, ये किसने लिखा था, उस्मान उमर ने। गौर से देखिए, अल हैवान, हैवान का मीनिंग क्या है हमारे पास, एनिमल, जानवर। हैवान किसको कहते हैं, जानवर को, किसको, जानवर को। तो एनिमल्स को, किसको, किसके बारे में था, एनिमल्स के बारे में। और इस किताब को किसने लिखा था, उस्मान उमर ने। तो इसको याद रखना है कि उस्मान उमर ने कौन सी किताब लिखा था, अल हैवान। क्या नाम है, अल हैवान। तो हैवान किसको कहते हैं, एनिमल्स को। तो गौर से देखिए कि इसके अंदर कौन सी, किस चीज के बारे में इल्म है, एनिमल्स के बारे में। क्या नाम है, इसके अंदर क्या है। गौर से देखिए, किताब को लिखा बनाया तो, लेकिन इस किताब के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, इस किताब के अंदर क्या पाए जाते हैं। गौर से देखिए, एनिमल्स की लिखा है ना, तो एनिमल्स की गौर से देखिए, तो इसने इस किताब के अंदर एनिमल्स की जो डिजीज होती है, क्या होती है, डिजीज, डिजीज तरह इसकी ट्रीटमेंट होती है, क्या होती है। गौर से देखिए, डिजीज किसको कहते हैं, बीमारी को, किसको, बीमारी को, और इसका ट्रीटमेंट, उसकी इलाज को। तो इस किताब के अंदर एनिमल्स, जानवरों के जो इलाज, बीमारी होती है और इस तरह उसकी जो इलाज होती है कैसे किया जाए, तो उसके अंदर क्या नाम है, उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, किसके अंदर, अल हैवान के अंदर। तो हैवान के अंदर इसने क्या डिस्कस की है, डिजीज ऑफ एनिमल्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की इलाज और एनिमल्स की बीमारी, कि एनिमल्स की बीमारी ये कौन सी बीमारी है और इसकी इलाज कैसे किया जाता है, ये किसने किया है, उस्मान उमर ने किया। किसकी किताब में, उसकी अपनी किताब अल हैवान में। किसमें, अल हैवान में। तो यहाँ तक हो गया कि इस किताब के अंदर क्या था, एक तो डिजीज ऑफ एनिमल्स से और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है। और देखिए, इस तरह देखो, इस किताब के अंदर और क्या चीज है, एनिमल्स नहीं, एनिमल्स, इसके अंदर क्या है, बिहेवियर, बिहेवियरिस्टिक खुद है। और ये किताब गौर से देखिए, जोलॉजिस्ट के सबसे बेस्ट किताब कौन है, अब सवाल पूछ जाएगा, जोलॉजी की सबसे बेस्ट किताब कौन सा है, अल हैवान है। कौन सा है, अल हैवान। क्योंकि हैवान किसको कहते हैं, एनिमल्स को, और जो किसको कहते हैं, एनिमल्स को, जानवरों को, दोनों जानवरों को कहते हैं, तीनों। तो और से देखो, तो इसलिए ये जो अल हैवान किताब है, ये जोलॉजिस्ट को, जो जोलॉजी होती है ना, जोलॉजी, इसके सबसे अहम किताब है। क्योंकि जोलॉजी स्टडी, जोलॉजी क्या होती है, स्टडी अबाउट एनिमल्स, जानवरों के बारे में पढ़ने को जोलॉजी कहते हैं। और इसलिए ये किताब किसके बारे में है, जानवरों के बारे में। ओके, तो यहाँ तक हो गया कि ये क्या हमारे पास कौन था, अल हैवान की किताब उसने लिखा था, किसने, इसके बारे में, एनिमल्स के डिजीज और ट्रीटमेंट, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ओके, तो यहाँ तक हो गया, इसको याद रखने, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं इस तरह। ओके, इसकी काम शोध से एनिमल्स पे बड़ा, क्या नाम है, साइंटिस्ट पे बड़ा, इसका नाम हमारे पास क्या चीज, लिनस। हमारे पास किसमें काम किए हैं, हिस्टोरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हिस्टोरी ऑफ क्लासिफिकेशन के दो साइंटिस्ट हमने पढ़ी, अभी तीसरा पढ़ना। ओके, तीसरे को जानने कि हिस्टोरी ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास कैरलेस ने क्या काम किया है। और से देखिए, क्या किया जाते हैं, कंसीडर किया जाते हैं द फादर ऑफ
टॉक्सनमी के हमारे पास कौन खिलाते हैं, गौर से देखिए। हमने पहले डिस्कस किए थे क्या बनाएं। ओके, टॉक्सनमी की हायरार्की गौर से देखिए। तो यहाँ तक हो गया। कोरिलेशन हमारे पास क्या है, इसमें एमसीक्यूज में सवाल ज्यादातर आ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन और हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था, वो हमारे पास क्या था, अरिस्टोटल। और देखिए क्या नाम है, उसने क्या काम किया था, एनिमल्स को दो ग्रुप में तकसीम किया गया था। और इस तरह दूसरा हमारे पास एक और साइंटिस्ट था जिसने किताब वगैरह लिखा, क्या नाम है, अल-हैवान की किताब लिखा। एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि अल-हैवान की किताब किस साइंटिस्ट ने लिखा था, अरिस्टोटल ने, या हमारे पास दूसरा क्या चीज़ है, कार्लेस लिनस ने, या हमारे पास उस्मान उमर ने। तो आपको करेक्ट करना होगा किस पर, उस्मान उमर पर, क्योंकि हमारे पास किताब किसने लिखी है, उस्मान उमर ने लिखी है। ये कौन था, एक दूसरा सवाल ये हो सकते हैं कि अरबिक ज़ूलॉजिस्ट खिलाते थे कौन, अरिस्टोटल, और दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, कार्लेस लिनस या उस्मान मिर। गौर से देखे तो हमारे पास कौन था, ये उस्मान मिर था। ओके, क्योंकि वो अरबिक था, मुस्लिम था। ओके, यहाँ देखिए फिर इस कौन सा साइंटिस्ट था जो एनिमल्स की को स्लॉटर करके, ज़बह करके उनकी अंदरूनी जिस्म के बारे में पढ़ता था, तो वो हमारे पास कौन है, क्या बोला, उस्मान उमर। ओके, इस तरह देखो फिर एक और सवाल भी एमसीक्यूज में से काफी सारे आ सकते हैं। ओके, दिमाग में बैठाना है इसको। देखो इसमें एक एमसीक्यूज ये आ सकते हैं, वो कौन सा साइंटिस्ट था जो प्रेग्नेंट एनिमल्स की बॉडी डिमेन को, उसके जो पेट है उसको कॉल करके उसके बच्चे के बारे में डिस्कस किया करता था, वो कौन है हमारे पास, उस्मान उमर है। ओके, तो उस पर भी टिक करना है। इस तरह देखिए वो एक सवाल ये भी आ सकते हैं कि कौन सा एनिमल्स हमारे पास क्या वाला है, कौन सा साइंटिस्ट था जो कहलाते हैं द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का जो फादर कहलाते हैं वो हमारे पास कौन है, कार्लेस लिनस। ओके, एप्लीकेशन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ओके, नहीं है यहाँ तक सवाल। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।